नमस्कार। सुर्खियों के बाद तेज रफ्तार खबरें। सीएम शिवराज का चुनावी ताबड़तोड़ दौरा जारी है। आज जौरा, अंबाह और गोहद में करेंगे चुनावी सभा। बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी होंगी कई जनसभाएं। सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक 7 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। आज सिर्फ एक चुनावी रैली को करेंगे पूर्व सीएम कमलनाथ। 11:30 बजे धार के बदनावर विधानसभा के नागझिरी में जनसभा को करेंगे संबोधित। उपचुनाव के रण में 28 सीटों पर 355 प्रत्याशी आजमाएंगे अपनी किस्मत। नाम वापसी की अंतिम तिथि खत्म। अंतिम दिन 35 उम्मीदवारों ने नाम लिए वापस। महगांव में सबसे ज्यादा 38 प्रत्याशी मैदान में। कमलनाथ के आइटम वाले बयान पर सीएम शिवराज ने बोला हमला। कहा यह केवल इमरती का नहीं, पूरे प्रदेश की महिलाओं का अपमान है। इमरती देवी पर कमलनाथ के बयान पर सीएम शिवराज ने सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी। पूछा क्या कमलनाथ पर करेंगी कार्रवाई। कमलनाथ ने भी पत्र लिखकर सीएम शिवराज पर किया पलटवार। कमलनाथ ने कहा लेटर में हमने पूछा कि आखिर उन्होंने पत्र क्यों लिखा था। आइटम वाले बयान पर बैकफुट पर कमलनाथ। पेश की सफाई। कहा महिला का करता हूं सम्मान, नहीं दी कोई गाली। मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए हो रही गुमराह करने की सियासत। अमर्यादित टिप्पणी की जंग में कूदे मंत्री बिसाहूलाल सिंह। कांग्रेस प्रत्याशी की पत्नी पर की बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी। कहा विश्वनाथ सिंह ने चुनावी शपथ पत्र में नहीं किया पहली पत्नी का जिक्र। इमरती देवी पर अमर्यादित टिप्पणी को लेकर महिला आयोग पहुंची बीजेपी। महिला मोर्चा की अध्यक्ष विजया राहतकर ने राष्ट्रीय महिला आयोग में की कमलनाथ की शिकायत। कमलनाथ के इमरती देवी को आइटम बताने पर प्रदेश भर में बीजेपी ने किया मौन व्रत। भोपाल के मिंटो हॉल में सीएम शिवराज ने दिया धरना। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा समेत तमाम नेता धरने में हुए शामिल। इंदौर में सिंधिया ने दिया मौन धरना। इमरती देवी पर अभद्र टिप्पणी के विरोध में इंदौर में भी बीजेपी ने मौन व्रत किया। यहां आयोजित धरना प्रदर्शन में ज्योतिरादित्य सिंधिया, तुलसी सिलावट समेत कई नेता शामिल हुए। उपचुनाव के दंगल के बीच पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की अभद्र टिप्पणी से सियासी माहौल गरमाया। मंत्री इमरती देवी को लेकर कमलनाथ द्वारा दिए गए आइटम वाले बयान का मुद्दा भाजपा ने शक्ति के अपमान से जोड़ा है और इसे लेकर प्रदेश भर में विरोध दर्ज कराया। जबलपुर में छोटी लाइन स्थित शंकराचार्य चौक में बड़ी संख्या में भाजपा नेता, पदाधिकारी और विधायक मौजूद रहे। मध्य प्रदेश की सियासी सरगर्मी के बीच पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के इमरती देवी पर दिए गए बयान को लेकर प्रदर्शन हुए। जबलपुर में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के सदस्यों ने कमलनाथ का पुतला दहन किया। कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मामले को लेकर दिग्विजय सिंह ने कहा कि कमलनाथ ने किस संदर्भ में कहा इसकी जानकारी उनको नहीं है। हालांकि दिग्विजय सिंह ने सीएम शिवराज, ज्योतिरादित्य सिंधिया और बीजेपी नेताओं के मौन धरने को लेकर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने शिवराज के मंत्रियों से मांगा इस्तीफा। 6 महीने पूरे होने पर राज्यपाल से बिना चुने विधायक को हटाने की मांग। सज्जन के इस्तीफे की मांग पर ओम प्रकाश सकलेचा का पलटवार। कहा नियम के मुताबिक होगा फैसला, कांग्रेस की मांग के मुताबिक नहीं होगा। भोपाल में बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की हुई बैठक। उपचुनाव पर हुआ मंथन। बूथ सम्मेलन की हुई समीक्षा। सांवेर में सीएम शिवराज ने कमलनाथ के मदारी वाले बयान पर किया पलटवार। कहा बंगाली बाबू, मुझे मुख्यमंत्री बनने का चारण नहीं रहा, मुझे तो मरने से पहले कुछ करने की तमन्ना है। सांवेर विधानसभा में चुनाव प्रचार के दौरान हल्के फुल्के मूड में नजर आए सीएम शिवराज सिंह चौहान। सड़क पर लोगों के साथ ली चाय की चुस्की। बीजेपी नेताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ दर्ज कराया मानहानि का केस। गोविंद सिंह राजपूत, प्रद्युम्न सिंह तोमर, महेंद्र सिंह सिसोदिया और मुन्नालाल गोयल ने 10-10 करोड़ की मानहानि का परिवाद किया दायर। रायसेन के सांची में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की जनसभा। सिंधिया ने कमलनाथ, दिग्विजय और अजय सिंह पर जमकर साधा निशाना। एमपी में 24 घंटे में कोरोना के 1015 नए मामले। 13 लोगों की मौत। 12,287 लोगों ने दी कोरोना को मात। मध्य प्रदेश में कोरोना संकट काल में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए 7 पुलिस जवानों को पुलिस स्मृति दिवस के दौरान श्रद्धांजलि दी गई। सीरो सर्वे ने नए भोपाल की चिंता बढ़ाई। वहीं पुराने भोपाल के लिए राहत की खबर। पुराने भोपाल में हर दूसरे व्यक्ति में एंटीबॉडी मिला। इधर नए भोपाल में एंटीबॉडी नहीं मिलना चिंता की बात है। 8000 सीरो टेस्ट में 19% पुरुषों में एंटीबॉडी मिली है। इंदौर के बाणगंगा थाना इलाके में पुलिस पर बदमाशों ने चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। दोनों पुलिस आरक्षक बदमाशों को पकड़ने गए थे, जहां दोनों बदमाश गांजा पी रहे थे। विवाद के दौरान बदमाशों के साथ एक महिला भी शामिल थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों की तलाश जारी।
इंदौर की साइबर सेल ने ईमेल हैक कर पैसों की डिमांड करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें एक महिला भी शामिल है। यूपी के गोरखपुर से गिरफ्तार इन आरोपियों के लिंक नाइजीरिया से जुड़े बताए जा रहे हैं। आरोपियों ने इंदौर की एक कंपनी के ईमेल आईडी को हैक कर कंपनी से जुड़े लोगों को फर्जी अकाउंट नंबर दिया था। पुलिस जांच में जुटी है और जांच के बाद कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। बाणगंगा थाना इलाके के लवकुश चौराहे पर 2 ट्रकों में टक्कर हो गई। इसमें एक ट्रक में घरेलू गैस सिलेंडर और दूसरे में खाद की बोरियां भरी हुई थीं। हादसे में 3 लोग झुलस गए हैं। इन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जानकारी के मुताबिक तेज रफ्तार की वजह से ये हादसा हुआ है। इंदौर की विजयनगर थाना पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी भोले भाले युवकों को हनी ट्रैप जैसे मामले में फंसाकर उनको ब्लैकमेल किया करता था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी गैंग कम उम्र के युवक युवतियों को कैफे के आसपास रैकी कर सुनियोजित तरीके से अपने जाल में फंसाता था और फिर डरा धमका कर अवैध वसूली किया करता था। कोरोना संक्रमण को देखते हुए सांवेर विधानसभा उपचुनाव में सभी मतदान केंद्रों पर मतदाताओं को मास्क और दास्तानों का इंतजाम मतदाताओं के लिए रहेगा और उपयोग के बाद इनके डिस्पोजल के भी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। हर मतदान केंद्र पर बायोमेडिकल वेस्ट के लिए डस्टबिन रखे जाएंगे। मतदान खत्म होने के बाद अगले 6 घंटे में बायोमेडिकल वेस्ट को नष्ट कर दिया जाएगा। इंदौर में होलका साइंस कॉलेज के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों ने शपथ ली है कि वे अनिवार्य रूप से मास्क लगाएंगे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संस्थान के शिक्षक ऑनलाइन क्लास लेते समय भी कोरोना प्रोटोकॉल के पालन की शिक्षा छात्रों को दे रहे हैं। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने डॉक्टरल एंट्रेंस टेस्ट में उन उम्मीदवारों को भी जोड़ने का फैसला किया है जिन्होंने इस साल में हुई जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी JRF और UGC नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी UGC नेट 20 परीक्षा पास कर ली है। प्रक्रिया में शामिल करने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने पात्र उम्मीदवारों से 21 अक्टूबर तक आवेदन बुलवाए हैं। इंदौर में इस दिवाली अगर आप घर की सफाई कर रहे हैं तो रद्दी और अनुपयोगी सामान को कबाड़ी को देने के बजाय नगर निगम को दान करें। इससे आप अपने वार्ड के विकास में सहयोग कर सकेंगे। नगर निगम ने एक NGO के साथ मिलकर कचरा दान करो कल्याण अभियान शुरू किया है। इस अभियान में दान किए गए कचरे को बेचकर जो आय होगी उसे वार्ड के विकास में लगाया जाएगा। इंदौर में रात के तापमान में 6 डिग्री के उछाल से लोग परेशान हैं। अक्टूबर आधे से ज्यादा बीत चुका है लेकिन दिन रात के सामान्य से ज्यादा चल रहे तापमान और नम हवाओं के कारण उमस भी सामान्य से ज्यादा है। पिछले 6 रातों से न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 से 6 डिग्री ज्यादा रिकॉर्ड हो रहा है। दिन का तापमान 10 से 12 दिन से सामान्य से 1 से 3 डिग्री ज्यादा रहा है। उज्जैन के जिला अस्पताल में डॉक्टर ने इलाज के लिए मांगी 15,000 की रिश्वत। वीडियो सामने आने के बाद कलेक्टर ने डॉक्टर को किया सस्पेंड। जबलपुर में दिल दहला देने वाला वाकया सामने आया। हनुमान ताल इलाके में पत्नी ने अपने ही पति की डंडे से पीट कर की हत्या। पुलिस की पूछताछ में महिला ने गुनाह कबूला। पति की प्रताड़ना से तंग आकर की पति की हत्या। जबलपुर में बढ़ते अपराध को लेकर सड़क पर उतरी युवक कांग्रेस। पुलिस प्रशासन के खिलाफ किया प्रदर्शन। युवक कांग्रेस ने शहर में बढ़ते क्राइम के लिए पुलिस को जिम्मेदार ठहराया। पन्ना टाइगर रिजर्व में दिखा अद्भुत नजारा। तेंदुए के मुंह से बाघ ने छीना निवाला। पेड़ पर चढ़कर छीना शिकार। बड़वानी के नागलवाड़ी में मारुति वैन में अचानक आग लग गई। भीलट देव मंदिर शिखर धाम पर दर्शन करने जा रहे थे ये सभी लोग। वाहन में सवार थे सभी 6 लोगों ने वैन से कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई। रीवा में पाइप गोदाम में लगी भीषण आग। मौके पर मची अफरा तफरी। बाद में फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। बैतूल जिला अस्पताल की घोर लापरवाही सामने आई है। ट्रॉमा सेंटर के बाहर दर्द से कराहती रही गर्भवती महिला। खुले में हुआ प्रसव। जमीन पर लोटता रहा नवजात। सीधी रीवा के नेशनल हाईवे 39 पर टोल प्लाजा में गैस सिलेंडरों से भरे एक तेज रफ्तार ट्रक ने जमकर तबाही मचाई है। तेज रफ्तार ट्रक ने टोल प्लाजा के बैरियर को तोड़ते हुए कई वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया। दमोह में फर्जीवाड़ा करने वाला गिरोह सक्रिय। किसानों के नकली दस्तावेज बनवाकर उनके नाम से क्रेडिट कार्ड के जरिए ये लोग लोन ले रहे थे। किसानों ने कलेक्टर और एसपी से शीघ्र कार्रवाई की गुहार लगाई है। मासूम आदित्य लांबा का अपहरण और हत्या करने वाले आरोपी का नगर निगम ने अतिक्रमण हटा दिया है। महाराजपुर निवासी करण जग्गी के घर पर जेसीबी के जरिए अतिक्रमण हटाया गया। करण जग्गी ने सरकारी भूमि पर कब्जा करके एक शेड बना लिया था।
शहपुरा भिटौनी स्थित भारत पेट्रोलियम के वीटीएस मैनेजर के साथ 6 लोगों ने जमकर मारपीट की। पेट्रोल डीजल चोरी करने वाले गिरोह के माफिया के इशारे पर मैनेजर के साथ 30 सितंबर को मारपीट की गई थी, लेकिन पुलिस ने अब तक इस मामले में मारपीट करने वालों को गिरफ्तार नहीं किया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट प्रशासन समेत अन्य को नोटिस जारी किया गया है। हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। दरअसल पूरा मामला सिविल जज के 252 पदों पर आरक्षण नियमों का पालन न करने से जुड़ा हुआ है। इस पर 3 सप्ताह बाद सुनवाई होगी। कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा शहर के प्रसिद्ध देवी मंदिरों के ऑनलाइन दर्शन की सुविधा को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। 3 दिनों के भीतर ही करीब 54,000 भक्तों ने देवी मंदिरों के दर्शन किए और लगातार ये सिलसिला बढ़ रहा है। शारदीय नवरात्र की धूम संपूर्ण संस्कारधानी में देखने को मिल रही है। देवी मंदिरों में भी रोजाना भक्त एहतियात बरतते हुए मां के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। नवरात्र के तीसरे दिन भी देवी मंदिरों में भक्तों का तांता देखने को मिला। कोरोना संक्रमण को देखते हुए तसल्ली भरी खबर जबलपुर से सामने आई। यहां बीते 24 घंटों में सिर्फ 60 मरीज सामने आए हैं, जबकि 66 मरीज डिस्चार्ज किए गए। जबलपुर में कोरोना का कुल आंकड़ा 12,190 तक पहुंच चुका है। रायपुर में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई। बैठक में जहां राजनीतिक प्रस्ताव पारित हुआ, वहीं कृषि प्रस्ताव को भी पारित किया गया। पूर्व कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि मंडियों में समर्थन मूल्य से कम में खरीदी नहीं होनी चाहिए। पीड़ित किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए। 1 नवंबर से सरकार धान की खरीदी करे। छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र 27 से 28 अक्टूबर को शुरू हो सकता है। 1-2 दिनों में इसके लिए अधिसूचना भी जारी हो सकती है। सत्र में नए कृषि कानून को मंजूरी मिल सकती है। सदन में सरकार 4 विधेयक पेश करेगी। विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने के लिए राज्य सरकार ने फाइल राजभवन को भेज दी है। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने घोषणा करते हुए कहा कि चावल से 10,000 करोड़ का एथेनॉल बनाया जाएगा और इसकी सबसे ज्यादा जो इसका लाभ होगा वो छत्तीसगढ़ को होगा, जिस पर राज्य के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री के इस बयान से छत्तीसगढ़ को फायदा नहीं होगा। छत्तीसगढ़ सरकार और विपक्ष के बीच चल रहे टकराव में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने भूपेश सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि वे आत्ममुग्ध और दंभ से चूर हो चुके हैं और कांग्रेस सरकार की तुलना रावण से की है। उन्होंने ये भी कहा कि ये प्रवृत्ति नवरात्र में ही नजर आती है। नवरात्र का संदेश भी आता है कि रावणी प्रवृत्तियों और ऐसी शक्तियां जो अहंकार से चूर हो जाती हैं, उसको दुर्गा और शक्ति रूपी जनता मर्दन करती है। कांग्रेस ने भी पलटवार करते हुए कहा कि सत्ता जाने के बाद रमन सिंह हो गए खाली और शिष्टाचार भूलकर बयानबाजी पर उतर आए हैं। रायपुर में नियुक्ति में लेट लतीफी को लेकर शिक्षक अभ्यर्थियों ने शिक्षा संचालनालय का घेराव किया और अभ्यर्थी अनिश्चितकालीन धरने पर इंद्रावती भवन के गेट नंबर 1 के पास बैठे हुए हैं। अभ्यर्थियों ने नियुक्ति में पारदर्शिता नहीं होने की आशंका जताई। इससे पहले भी अभ्यर्थी चुनाव को लेकर 2 बार धरना प्रदर्शन कर चुके हैं।